फ्रेंड्स, वेलकम है आपका न्यू टॉपिक में। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे है। इससे पहले हमने एक और टॉपिक कवर किया है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे बहुत छोटा सा टॉपिक है और 5 से 10 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा, तो इसके बारे में हम अच्छे से पहले समझेंगे। छोटा टॉपिक है बहुत, अगर क्लियर कर लेंगे तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है? जब हम एक तो होता है नेचुरली ग्रोथ करना। अगर बैक्टीरिया कहीं नेचुरली ग्रोथ करता है तो उसमें हम मेज़र नहीं कर पाते कि कौन कौन सा स्टेज होता है, कौन कौन सी फेज़ होती है उसकी ग्रोथ की। तो इसके लिए हम लैब में कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, कल्चर मीडिया रेडी करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वहाँ पे जो ग्रोथ करवाते हैं, वहाँ पे जो इनोकुलेटेड करते हैं कल्चर मीडिया में, उस पे हम मेज़र करते हैं, उसका स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ की। तो बैक्टीरिया ग्रोथ कब क्या है? व्हेन अ बैक्टीरियम इज इनोकुलेटेड इनटू सूटेबल कल्चर मीडिया रिप्रेजेंटेड ग्रोथ फेज इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कल्चर मीडिया चाहिए होता है जहाँ पे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। सिंपली अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करें तो बैक्टीरिया कब ग्रोथ करते हैं? एक तो इनको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ साथ उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है। केवल फूड सोर्स से उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। फूड सोर्स के साथ साथ उन्हें टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा जब हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट रेडी करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ की, और वहाँ पे हम उनके स्टेज का मेज़र करते हैं। वहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के रिकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है और कौन कौन सा फेज़ होता है। इट इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन और डेथ ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया कितना ग्रोथ करता है और कितना बैक्टीरिया की डेथ कब तक होती है, सारे स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या इंडिकेट करता है? मल्टीप्लिकेशन और डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ कर्व कंटेन 4 मेजर फेजेस। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की? व्हेन अ बैक्टीरियम इज इनोकुलेटेड इन सूटेबल कल्चर मीडिया। जो इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को चाहिए वो हम कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट रेडी करते हैं, और जब सूटेबल कल्चर मीडिया रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम ग्रोथ फेजेस देखते हैं, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें लाइफ साइकिल की स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया की, उसकी ग्रोथ फेज की स्टडी कर रहे हैं, कब वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कब वो डिवीज़न नहीं करता है, और डेथ कब तक होती है। इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन और डेथ को। ग्रोथ को कंटेन मेनली 4 मेजर फेजेस, 4 फेजेस हैं इसके। लैग फेजेस, लॉग फेजेस, स्टेशनरी फेजेस, डिक्लाइन और डेथ फेजेस। अब ये इस वर्ड का मतलब क्या है वो हम एक पहले इसका हम ये देखते हैं ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या शो करता है आपको? जब लॉग लैग जो भी है, जब मैं ये फेजेस बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये हमने क्यों बनाया ऐसा ग्राफ। तो सबसे पहले जो वाई एक्सिस है वो किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल को। और जो एक्स एक्सिस है वो किसको शो कर रहा है? टाइम को। अब इसमें देख रहे हैं आप कि लेग जो है वो बिल्कुल ऐसा सीधा सा बनाया हुआ है। सीधा सा बनाने का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। उसके बाद ग्रोथ, फिर पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैग फेजेस क्या है? लैग फेजेस, अब जैसे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड सोर्स होता है। फूड सोर्स के अलावा वो अपने एंजाइम्स निकालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद नॉर्मली अगर हमारे बॉडी में भी बात की जाए तो आफ्टर बर्थ हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं। फूड लेने के बाद हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में ढेर सारी चीज़ केमिकल्स उस पर क्या करते हैं? एक्टिवेट काम करते हैं। काम करने के बाद हमारी ग्रोथ होती है। तो सेम ऐसे बैक्टीरिया में भी होता है। लैग फेज इज द फेज ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस फेज में बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है। इट्स ड्यूरेशन डिपेंड ऑन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, नेचर ऑफ कल्चर मीडिया, टेम्परेचर, नो बैक्टीरियल सेल डिवीजन अकर। यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया हो, यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं करते, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पे बैक्टीरिया खुद की बॉडी को पहले ग्रो करता है। वो ग्रो आपका डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, स्पीसीज कौन सी है, आपका कल्चर मीडिया किस टाइप का, आप टेम्परेचर कितना दे रहे हो, आपका पीएच कितना है, मॉइस्चर कितना है। जो इन्वायरमेंट डिपेंड करता है यहाँ पे कि बैक्टीरिया को किस टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। लोग अब ये इसमें क्या है? यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक्टीरिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने ग्राफ में, आप देखे होंगे ग्राफ में हमने क्या बनाया? एकदम सीधा सा लाइन बनाया है लैग फेज में। लैग फेज में क्या हो रहा है? बस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपको बस इतना याद रखना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब इसका ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, वो डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, आपका इन्वायरमेंट आपने कैसा दिया है बैक्टीरिया को। तो लैग फेजेस में ये है। लॉग फेजेस इट इज़ नोन इन एक्सपोनेंशियल फेज और ग्रोथ फेज। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट।
अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लिया, बैक्टीरिया को जो चाहिए वो उसको मिल गया, उसको एनर्जी मिल गया, किस लिए, ग्रोथ करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे बैक्टीरिया डिवीज़न करता चला जाता है। और अगर बात करें हमारी बॉडी के कंपेयर में, तो बैक्टीरिया में डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी सेल वो बहुत जल्दी मरते भी हैं, बहुत जल्दी अपनी जनसंख्या भी बढ़ाते हैं। सिंपल सा हम ये बात बोल सकते हैं। तो लॉग फेजेस में मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपली। लैग फेजेस में क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और वो ड्यूरेशन किस पे डिपेंड कर रहा था, हम जितना जैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं उस पर। लॉग फेजेस में क्या हो रहा है, लॉग फेज में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, अब हम बार बार उसमें फूड जो है वो ऐड नहीं कर रहे हैं। फूड ऐड नहीं करने की वजह से क्या होता है, लिमिटेशन। अब हमें ही है, अगर एक दिन के लिए खाना देकर छोड़ दिया जाए तो आगे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, धीरे 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 हमारे सेल डैमेज होने लगेंगे। तो वैसे ही बैक्टीरिया में क्या होता है, जब हम फूड सोर्सेज ऐड नहीं करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है। फूड की लिमिटेशन होने के बाद क्या करेगा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेजेस। पहले में हो रहा था मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी चाहिए थे वो अपने एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे अपना जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उनमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, जो कि लॉग फेजेस में था। लॉग फेजेस में यहाँ पे बी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखने का मतलब है बर्थ रेट इंक्रीज देन डेथ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है अगर कंपेयर करें डेथ रेट से। तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ फूड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। लिमिटेशन होने की वजह से फूड लिमिट होने की वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। इन दिस फेज बर्थ रेट और डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाता है इसका स्टॉप होने की वजह से। डेथ फेजेस में क्या है, मोर बैक्टीरिया ग्रो इन द मीडिया, रिलीज द टॉक्सिक वेस्ट। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया वहाँ पे बचे हुए, जो बैक्टीरिया वहाँ पे ढेर सारे हैं, उनमें क्या होता है, वो अपने वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। वेस्ट मटेरियल निकालने की वजह से जो बैक्टीरिया वहाँ पे पड़े हुए हैं, एक तो फूड लिमिटेशन हो गई है, सेकेंड फूड लिमिटेशन के बाद क्या हो गया है, जो बैक्टीरिया है वो अपने वेस्टेज निकाल रहे हैं। वेस्टेज निकालने की वजह से धीरे धीरे उनमें डेथ होने लगती है और उनकी जो भी नंबर है, जनरेशन है, वो कम होने लगता है। तो इसमें डेथ फेज में क्या होता है, डेथ रेट बढ़ जाता है कंपेयर टू बर्थ रेट। स्टेशनरी फेज में हमारा बर्थ रेट डेथ रेट इक्वल है, डेथ फेज में हमारा डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू बर्थ रेट के। तो इसमें हमने क्या देखा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कर्व में। अब यहाँ पे हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में आप देख रहे हैं लैग फेज में सिंपल सा हमने सीधा सा लाइन बनाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। हम नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है। लॉग फेजेस में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसलिए हमने लॉग फेजेस को ऊपर जाते हुए शो किया है। स्टेशनरी फेज में हमने स्टेप ये फिर से सीधी लाइनें क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल है। लिमिटेशन ऑफ फूड होने की वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। और फिर डेड को हमने नीचे आते हुए शो किया है, क्योंकि वेस्टेज होने की वजह से, एक तो फूड लिमिटेशन की वजह से, दूसरा वेस्ट मटेरियल जो बैक्टीरिया निकालते हैं, जो बचे हुए सेल भी होते हैं वो भी धीरे धीरे डेथ होने लगते हैं, तो उनकी डेथ होने लगती है। तो ये इस चीज़ की स्टडी, ये चीज़ मेजर हम अपने करते हैं कल्चर मीडिया में, लैब में किया जाता है। तो हमने देखा इस वीडियो में हमने देखा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। बहुत छोटा टॉपिक था जिसमें हम कल्चर मीडिया में सूटेबल इन्वायरमेंट बनाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसमें ये मल्टीप्लिकेशन और डेथ को शो करता है। 4 फेजेज हमने देखा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। इसमें हमने एक ग्राफ भी बनाया, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको शो किया है। नेक्स्ट हमारा हमने डेफिनेशन देखा। आपको छोटा छोटा सा हिंट याद रखना है। लैग फेजेस में क्या है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है। लॉग फेजेस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी एंड डेथ फेज में लास्ट में बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पे होगा। ये टॉपिक अभी इतना ही है, इस शॉर्ट टॉपिक था। थैंक यू।